धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। आप देख रहे हैं फेथ वर्सेस वर्डिक्ट। मैं डॉक्टर मोहित इंसा, परम पूजनीय संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा के अनुयायी, उनकी सोच व सच्चाई इस प्रोग्राम के माध्यम से आप सभी लोग जानते हैं, सुनते हैं, परखते हैं। तो आप सबका आज के इस लाइव सेशन में बहुत बहुत स्वागत है जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। और इंटरेस्टिंग ये है कि यूपी वालों को लगी मिर्ची, और मिर्ची ऐसी लगी कि बहुत कुछ ऐसा बोल गए जो बोलना नहीं चाहिए था। लेकिन क्या है कि समझाया था कि भैया इसे बांध के रखो, इसे छुपा के रखो, इसे फालतू बोलने ना दो, वरना कहते हैं कहावत है मुर्दा बोलता है तो कफन फाड़ के ही बोलता है। तो वो वाला काम है। अब इसने इतना कुछ बोल दिया है, लेकिन चलो क्या कि सुना नहीं है किसी ने, क्योंकि ऐसे पढ़े लिखे गवार कह सकते हैं हम, जिन्होंने मुझे वीडियो भेजे हैं कुछ, और क्योंकि खुद कभी ध्यान से सुना नहीं, और सुना होता तो शायद समझ में आती। तो नहीं सुना तो चलो हम आपको सुनवाते हैं, और बहुत कुछ सुनवाते हैं, आपको समझ आए भी आज मजाक मजाक में यूपी वाला क्या कुछ बोल गया, और फिर शायद आपको अकल आ जाए जो ख़ास तौर पे यूपी के गुलाम बने हुए हैं, और समझ आए भी क्या है क्या नहीं है ये। तो खैर शुरुआत यहीं से करते हैं। कुछ पॉइंट्स हमने पॉइंट आउट किए हैं, तो एक एक करके पढ़ते रहते हैं, क्योंकि काफ़ी सारे पॉइंट्स हैं और उस टाइम तो सुना नहीं था, लेकिन कुछ लोगों ने वीडियो भेजा तो सुन लेते हैं, सुना है, उसके बाद निकाले हैं कुछ पॉइंट्स। तो एक जो लोगों ने आजकल तो क्या है कि बहुत सारे लोग इतने समझदार हो गए हैं, वो अपने आप ही गलतियाँ पकड़ लेते हैं। और क्योंकि क्या है कि संत कभी गलती नहीं करते, लेकिन अभी ये संत क्या है कि पिताजी बोलते थे भी इंसान ही समझ लो, अगर गुरु नहीं समझना, मतलब संत नहीं समझते तो इंसान ही समझ लो। लेकिन ये इंसान भी नहीं समझते हैं, और इसी तरह ये ऐसा आदमी चुन के लाए हैं जो इंसान कहलाने लायक भी नहीं है। और अब तो इसने असुर लोक का भी की डिस्कवरी कर दी है, चंद्रमा के रिमोट कंट्रोल की डिस्कवरी कर दी है। तो खैर बहुत सारी चीज़ें डिस्कवर्ड की हैं, तो कुछ चीज़ें हमारे पास हैं, आप सुनिएगा ज़रूर। सबसे पहले इसने बोला भी आजकल के बच्चे घड़ी नहीं बांधते, घड़ी का फैशन ही नहीं है। अभी क्या है कि इसको समझ नहीं आता। भी इसके साथ एक प्रकाड़ा रहती है हनीप्रीत नाम की, उसके हाथ पे देख लेगा तो 2.5 लाख की घड़ी बांधती है वो। अभी तो फैशन नहीं है, तो 2.5 लाख की घड़ी बांधने लगी है वो। और उसके अलावा स्मार्ट वॉच का इतना ट्रेंड है आज की डेट में कि आजकल तो लोग स्पेशल फ़ोन की जगह स्मार्ट वॉच रखते हैं, जिसमें कॉल भी आ जाए, ब्लूटूथ भी लग जाए, ट्विटर भी चले, फेसबुक भी चले, व्हाट्सएप भी चले। तो आजकल तो इतनी घड़ियों का ट्रेंड है स्मार्ट वॉच का, और ये बोलता है महाराज की ट्रेंड नहीं है। तो खैर क्योंकि क्या है कि अभी तो जिगरे वाला है, झूठ नहीं बोलता है, लेकिन कितने झूठ बोलता है जरा सुनते चलिएगा। उसके बाद इसने बोला भी हमने टीवी देखने से मना किया था। आपने कभी सुना है पिताजी के वचन भी, टीवी देखने से पिताजी ने मना किया हो, जबकि पिताजी का तो खुद तेरावास में टीवी लगा था। बोला समय समय के अनुसार संत अपने वचन बदल देते हैं। अरे संत का वचन तो ब्रह्मांड पलट जाए तो नहीं पलटता है, संत अपने वाक्य कैसे पलट देते हैं, कैसे पलटते रहते हैं समय समय के अनुसार। मतलब आज वचन कुछ और, समय बदल गया तो वचन कुछ और, वो वाला अजीब है। तो खैर इसमें बोला कि टीवी देखने को मना किया था। टीवी देखने को मना तो वैसे तो संगत में नहीं किया था, लेकिन आपको बताएं कि इसके पीछे घटना क्या है। असल में क्या है कि जब कल्याण नगर एक था, ये डेरे के पास सबसे पहली कॉलोनी जो डेरे की बनी थी वो कल्याण नगर थी, परम पिताजी के समय में बसाई गई थी। तो उस समय कल्याण नगर में, क्योंकि ये सब भक्ति के लिए आए थे, बाहर से लोग आए थे जो भक्ति करने में इंटरेस्टेड थे, तो वो लोग आए थे इसमें सत्संग में, डेरा में। तो तब पिताजी ने मना किया था, मना नहीं किया था, तब ये कहते थे भी यहाँ टीवी वगैरह ना लगाया करो, ध्यान आपका भक्ति की तरफ रहना चाहिए। तो सभी जो जितने भी कॉलोनी वाले ने उन्होंने सहमति करके टीवी नहीं लगाया। लेकिन उसके बाद क्या था, कोई भी वचन मानता नहीं था, और मानता नहीं था तो टीवी लोग पड़ोसियों के जाके देखते, अपने घर पे नहीं लगाते थे। तो आखिर में पिताजी ने कहा भी जब मानना ही नहीं है तो बजाय इस तरह से दूसरों के घरों में छुप छुप के जाकर टीवी देखना, तो बेटर है अपने घर में लगा लो, कम से कम इज्जत बनी रहेगी। तो मसला ये था, लेकिन ये नहीं था कि पिताजी ने टीवी देखने से आम साथ संगत को मना किया हो। ये सिर्फ कल्याण नगर के लिए था। और जब बाद में ये कॉलोनी हमारे वाली कॉलोनी बनी शाश्वत नाम जी नगर, थोड़ा बहुत यहाँ पे भी इम्प्लीमेंटेड था, लेकिन लोग इसमें पिताजी का कहना नहीं मानते थे, इसलिए
पिताजी ने ये वचन सिर्फ लोकल 2 कॉलोनीज के लिए किए थे और उनको फिर बाद में अलाउ कर दिया था। संगत में कभी टीवी देखने से मना नहीं किया था। लेकिन क्या है कि जिगरे वाला है, सच बोलता है। कितना जिगरा है, स्टूडेंट है, गुण ग्रहण कर लेता है। तो हानिप्रीत से झूठ बोलने का, चोरी करने का, इस तरह के गुण ग्रहण किए हुए हैं। खैर, अब एक नई चीज़ हमें सुनने को मिली है कि यूपी वाले बाबा ने एक जगह धर्म ग्रंथों में, अभी वैसे इतिहास नहीं पढ़ा जाता उसने, ये उसी ने बताया है, लेकिन धर्म ग्रंथों में एक जगह पढ़ा है कि शायद 25 साल की उम्र के बाद शादी से पहले गृहस्थ जिंदगी की 2-3 महीने की ट्रेनिंग दी जाती थी। और ये गजब होता था, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे अनजान होते हैं जो इस ट्रेनिंग के बिना बहुत सारी बीमारियों का घर बना लेते हैं अपने शरीर को। अब ये कौन सी ट्रेनिंग और कौन से ग्रंथ से पढ़ के आया है ये? तो भाई ऐसा है कि 2-3 महीने की ट्रेनिंग शादी से पहले 25 साल की उम्र के बाद, इसका मतलब क्या है और कौन से ग्रंथ में, कौन से इतिहास से पढ़ के आया? और एक तरफ बोलता है जी मैंने इतिहास पढ़ा नहीं, और एक तरफ ये पता नहीं कौन से ग्रंथ, ये इसी ने लिखे होंगे ग्रंथ बैठ के, और जिसमें शादी से पहले 3 महीने की शादी गृहस्थी जिंदगी की ट्रेनिंग होती है। अब क्योंकि क्या है कि इस तरह के कामों को तो प्रमोट ही कर रहा है, जो जिस्मानी खुशियाँ बांट रहा है वो ऐसी ट्रेनिंग 3-3 महीने की ट्रेनिंग देगा भी गृहस्थी ज़िंदगी की शादी से पहले, और उसके बाद बोल रहा गजब था ये, मतलब कमाल है। लेकिन क्या है कि अब वही बोला भी, मुर्दा बोले तो कफन फाड़ के बोले, वो वाला हाल है। अब बोल बैठा है, लेकिन क्या है, जब बोला था कि बांध के रखना, फालतू मत बोलने देना, तैयारी ढंग से करा के लाना, लेकिन नहीं, तो आफत लगी थी लाइव चलाने की। चलो आगे चलते हैं। अगला ये पॉइंट जो बोला, समय के अनुसार पीर फकीर अपनी बात को थोड़ा थोड़ा चेंज करते रहते हैं। अब ये थोड़ा थोड़ा कौन सा चेंज करते हैं पता नहीं, हमें तो ऐसे गुरुजी मिले, ऐसे पूर्ण संत मिले, एक बार वचन कर दे ब्रह्मांड पलट जाए, लेकिन वचन नहीं पलटता उनका। अब ये नकली को उठा के ले आए, मेकअप चाहे कितना कर लो। और मेकअप से याद आया, आज तो मेकअप पे भी सफाई दे रहा था भी हाँ टच करना पड़ता है, चमक ज़्यादा आती है। अरे चमक है कहाँ? अगर किसी को टेक्निकल नॉलेज हो और आज का वीडियो देखो तो क्या है कि एक्सपोजर होता है कैमरे में, एक एक्सपोजर, और एक्सपोजर टर्म होती है, उससे क्या होता है जो वाइटनेस होती है वो बहुत ज़्यादा उठ जाती है एक्सपोजर में। एक्सपोजर अगर कैमरे का बढ़ा दो तो अब इस आज जो वीडियो चलाया उसमें कैमरे का एक्सपोजर इतना ज़्यादा था कि भाई निखर जाए। एक तरफ बोल रहा है जी मेरे चेहरे में चमक इतनी है, मेकअप करके दबानी पड़ रही है, और इधर ये नहीं बता रहा है भी कैमरे का एक्सपोजर इतना ज़्यादा कर रखा कि मेरे चेहरे में चमक रही नहीं है और मेरे को चमक बनानी पड़ रही है। तो क्या जिगरे वाला है, सच बोलता है। तो सच कैसे बोलता है वो आप भी देखते चलिए। खैर आगे चलिए। उसमें एक जगह बताया भी, एक वीडियो गेम के अंदर लोग MSG IT विंग, ये इसी का IT विंग है, पता नहीं कौन से वाला IT विंग बनाया है इसने भी। MSG IT विंग ने बताया इसको भी 50 लाख रुपए किसी ने वीडियो गेम में गवा दिए। अगर आप इंटरनेट पे खोलेंगे तो क्या है कि PUBG नाम की एक गेम चलती है, PUBG, ऐसे गेम टाइप करेंगे PUBG, तो PUBG के अंदर एक न्यूज़ आई थी PUBG गेम के बारे में कि एक बच्चे ने, 17 साल के बच्चे ने करीब 16 लाख रुपया अपने पेरेंट्स का उड़ा दिया था PUBG गेम में। लेकिन मैक्सिमम ये 16 लाख ही आया है आज तक, जो आया है भी पैसा गवाया 16 लाख रुपए। अभी 50 लाख जिगरे वाला है, सच बोलता है। तो कौन सा जिगरा है इसके पास सच बोलने का? कहाँ से ये सच सीखता है वो आपको पता ही है। जो जैसी नकटी देवी वैसे नकटे पुजारी, अब जैसा खुद है वैसे IT विंग वाले रखे हैं। पिछली बार पटियाला में 400-500 बंदा इकट्ठा हुआ, करते 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 वो कब 50,000 बन गया पता नहीं, 50,000 हो गए जी। फिर जी इतना हुआ कि पटियाला के नाम चर्चा घर को डेरा बना दो, मतलब 500 बंदे से 50,000 बना दिया। इस तरह ये 16 लाख की एक न्यूज़ आई थी, उससे 50 लाख बना दिया। तो खैर इसका कोई भरोसा नहीं, ये 50 करोड़ भी बना दे, इसका ये भरोसा नहीं भी ये ब्रह्म सागर में से नई धरती निकाल के और आपको समुद्रों में से वहाँ प्लाट काट के भी दे दे, तो कोई भरोसा नहीं, क्योंकि जिगरे वाला है, सच बोलता है। खैर आगे एक किसी ने घोषणा की कि भाई हमने धर्म अनुसार पढ़ा। क्या पढ़ा है? असुर लोक के बारे में बात कर रहा है, शैतानों के लोक के बारे में। तो हमने धर्मानुसार पढ़ा, सर्च किया, तो वो एक अलग लोक हो सकता है जहां सिर्फ वही लोग हैं। ये चर्चा चल रही है असुर लोक के बारे में, शैतानों के बारे में।
अब क्या है कि आज एक तो क्या है, इस बार डिफेंसिव है, क्यों, पिछली बार गलतियां इतनी कर गया, और हालांकि इसको पता कैसे चला है भी, यूपी ब्लूपर्स वाले सारे वीडियो, ये कौन सी जेल में बैठ के देख रहा था, इसको मोबाइल भी दे रखा होगा वहाँ पे, पता नहीं कौन सी जेल में देख के आया है ये, लेकिन इसको सारा पता है भी इसकी कौन कौन सी गलतियाँ पकड़ी गई। इसलिए इस बार क्या, कोई भी फैक्ट बोलता है तो हर बात के पीछे शायद लगा देता है। इवन परमपिता जी के वचनों को भी कोट करेगा तो पीछे शायद लगा देता है। क्यों, अब इसको लगता है कहीं मैं याद गलती से भूल ना जाऊं, कुछ गलत ना कर दूं, तो पीछे शायद लगा के चल रहा है हर वर्ड के पीछे। तो इसमें ये बोल रहा है कि धर्म अनुसार हमने पढ़ा है भी अलग अलग, अभी तो पढ़ा है भी अलग लोग हो सकता है भी, अभी कौन से धर्म ग्रंथ में लिखा है भी असुर लोग हो सकता है, ये क्या लिखा है, तो होगा या नहीं होगा, अभी हो सकता है। धर्म ग्रंथों में असुर लोक का जिक्र नहीं है, ये पुराणों में जिक्र आता है, जो ये वेद वगैरह हैं इनमें इन चीज़ों का जिक्र नहीं होता, ये पुराण होते हैं, जो विष्णु पुराण, अलग अलग पुराण होते हैं, तो उन पुराणों में इन चीज़ों, अलग अलग लोगों का जिक्र आता है ज़्यादातर। तो खैर जिगरे वाला है, अब सच तो बोलेगा ही, और जिगरा भी पता नहीं ऐसे ऐसे जिगरा छाती पीट के जिगरा दिखा रहा था वो अपना। तो खैर उसके बाद अब ये पता क्या बोल रहा है कि अभी चुगली करते हैं, हाँ हमारे को कोट कर रहा है तरीके से, तो बोला जी ऐसा है अभी चुगली करते हैं, कोई देश भलाई का काम कर लो, ये कर लो, आग तो लगी हुई है, क्यों, अब गलती पहले दिन ही पकड़ी गई, मेकअप करके अब लोग ये बोल रहे हैं भैया इसके चेहरे पे ब्रिंड काट गई, तो तैया कहते हैं ब्रिंड के ना मक्खी लड़ गई इसके मुँह पे, एक मुँह ऐसे भूल गया, एक छोटा रह गया, एक यहाँ से चपटा हो गया, वो क्या है कि मेकअप वाले ने मेकअप ढंग से किया नहीं, जल्दबाजी में सस्ते वाला ले आए होंगे। तो खैर उसमें अब सफाई देने की कोशिश कर रहा है भी, आप देश भलाई का सोच लो भैया, तेरे जैसे बंदे की, महापापी आदमी की असलियत बताना सबसे बड़ा देश का भला है। इससे बड़ा भला क्या हो सकता है, जो संतों का मजाक बनाने की कोशिश कर रहा है, जो पापी, उसकी असलियत लोगों को बताई जाए। तो देश का छोड़ो, पूरे समाज सृष्टि का भला हो रहा है इससे। तो तुझे लगता है भी तू अलग देशभक्ति कर, तो देश बिगाड़ रहा है, देश को बर्बाद कर रहा है तू और तेरा ये कुंभा हानिप्रीत वाला मिलके। लेकिन क्या है कि अब बता रहे हैं तो चिढ़ रहा है, क्यों, अब पता है जूत कभी भी पढ़ सकते हैं। तो खैर चलो, एक तो ये बोल रहा है अभी देश भलाई की चर्चा कर रहा है, एक और है कि क्या ना, अभी गौर से जब आप सुनेंगे तो क्या ना, अभी अब जितनी अकल है उतना ही काम करेगा। अभी पिछली बार इसने गेम खिलाए वीडियो गेम से, आज एक नई चीज़ बोली है, बोलता है अभी वीडियो गेम में लोग खेलते हैं, मैंने बच्चों से पूछा अभी इसमें कोई गोल्ड मेडल मिलता है, कोई ट्रॉफी मिलती है। अब ट्रॉफी का जिक्र करते बोला कोई ट्रॉफी मिलती है जैसे ओलंपिक में मिलती है। अभी क्या है, जितनी अकल है उतना दिमाग लगाएगा ना। अब इसको ये कोई समझा के आए भी, तो 32 नेशनल गेम खेल रहा है ना तेरे हिसाब से, हालांकि हम तो नहीं मानते हैं, ड्रामेबाज बहरूपिया आदमी है, लेकिन वो कह रहा है जी मैं तो सब कुछ खेलता हूँ, मसल की नॉलेज है और मसल बना लेता हूँ, एडियों पे दौड़ता हूँ, 25-25 किलोमीटर दौड़ता हूँ डेली, तो ये सारी चीज़ें हैं ना। उसके बाद बोल रहा है जी ट्रॉफी मिलती है जैसे ओलंपिक में। अभी आप इंटरनेट पे सर्च करो, कभी ओलंपिक के अंदर ट्रॉफी मिली है किसी को? ओलंपिक के मेडल तो आपने सुने होंगे, ओलंपिक में गोल्ड मेडल है, सिल्वर मेडल है, ओलंपिक की ट्रॉफी कौन सी होती है पता नहीं। बाकी जिसको मिली हो, जिसने पता किया हो, वो जरा यूपी वाले को बता देना भी, ओलंपिक में कोई ट्रॉफी नहीं होती, ओलंपिक में मेडल होते हैं सिर्फ। तो खैर चीज़ें हैं, चलते रहो, आगे सुनते हैं। और जिगरे वाला है, सच बोलेगा, फिक्र मत करो, बहुत सारे सच बोले हैं इसने। अब एक चीज़ इसने बड़ी अजीब बोलेगा जी, बेपरवाह जी के एक भजन में बोल बोल कर हम ग्रंथ भर सकते हैं। भैया इतनी बकवास बोलेगा, ये बोल बोल कर ग्रंथ, कोई शिव जी का लोटा थोड़ी है अब इसमें ग्रंथ भर देगा तो बोल बोल के। कमाल होगी, ग्रंथ लिखना कोई मजाक थोड़ी है, मैं बोल बोल के ग्रंथ भर दूंगा। भैया मटका है कि यार लोटा है, भर देगा ऐसे बोल बोल के। तो खैर भर रहा है, जिगरे वाला है, सच बोलता है, अकल है नहीं फिर भी बोलता है। और ऐसे ऐसे बोलेगा तो कितने ग्रंथ छोड़ बिना बोले ही भर देगा, अगर इतने कपोड़ मारने हैं तो। खैर उसके बाद नकली असली पे भी सफाई दे रहा था। नकली असली पे क्या सफाई दे रहा है कि भाई नकली मानता है तो मानता रहे, भाई नकली है तो मानेंगे। अब तेरे को आग लग रही है, अभी तेरे को नकली कहा गया तो तू सफाई देने पे उतर आया। भी नकली है तभी कह रहे ना नकली है, क्यों आग लगी है? अभी खुद के मिर्ची लगी है, फिर मैं तो सबका भला मांगता हूँ, पैर कांप रहे हैं बोलते हुए, नीचे पैर हिला रहा है और फिर कह रहा ना जी मैं सबका भला मांगता हूँ, मैं तो उन्हें आशीर्वाद देता हूँ। भैया तेरे आशीर्वाद तो हनीप्रीत को दे और उसके चेलों को दे, हमारे को नहीं चाहिए। तेरे आशीर्वाद से तो बेड़ा गर्क हो गया बहुत सारे लोगों का पिछली बार।
आधे 80% तेरे ब्रह्मचारी साधु छोड़ के भाग गए डेरे में से, और अब बाकी बच्चे कुछ अब भाग जाएंगे जिस हिसाब से तू कर रहा है। तो खैर हमें तो ऐसा आशीर्वाद नहीं चाहिए भैया, जिनको चाहिए वही ले लो, हमें नहीं चाहिए ऐसा आशीर्वाद। और उसके बाद सच बोलता है, जिगरे पे बोलता है, भला मांगता है। अब तेरे चेले जा जाके थानों में रिपोर्टें लिखा रहे हैं, करोड़ करोड़ के केस डाल रहे हैं, ठीक है, और तुम कह रहा है मैं भला मांगता हूँ। ये भला मांगना सिखाया है? सच बोलता है जिगरे के दम पे आया। जिगरा है कहाँ जिगरा? जिगरे के दम पे बोलेगा सच ये, है झूठ की दुकान। आगे चलो, अभी क्या 700 भजन पिछली बार लिखे थे, अब की बार 900 हो गए, मतलब 200 भजन और लिख दिए। एक तरफ तो बोल रहा 200 भजन लिखे हैं मैंने और 200 भजन एक्स्ट्रा लिख दिए, और एक तरफ फिर क्या था, मैंने एक गज़ल लिखी है। भैया अभी 200 में एक ही गज़ल लिखी है, मतलब डिसाइड कर ले भी एक गज़ल लिखी है या 200 भजन लिखे हैं। पिछली बार तो 700 थे, इस बार 900 हो गए, 800 900 बोल दिया तो 200 बन गए हैं। अभी पता नहीं, बनाता तो सैकड़ों में है, गाता एक ही है। और कल एक वीडियो भी आया, अपना गाया हुआ गाना नहीं उससे गाया जा रहा, ज़बरदस्ती करके गा रहा है। तो खैर चलो। अच्छा, एक कहता है मैं सुनारिया में बड़ा टाइम का पक्का हूँ, और मेरे लेट आने की आदत तो तुम मेरी ख़राब कर रहे हो। मैं तो टाइम का बड़ा पक्का हूँ। सफाई दे रहा है, मतलब साबित करने की कोशिश कर रहा है कि मैं भैया असली हूँ और मैं टाइम का बड़ा पक्का हूँ, तुम मेरी आदत ख़राब कर रहे हो। पहले भी मैं सत्संगों में लेट आता था तुम्हारी वजह से, मतलब पिताजी की नकल करने की कोशिश कर रहा है। और बार बार, क्योंकि पिछली बार भी आप देखोगे ना, इस तरह के रेफरेंस बहुत देता है। मैंने तुम्हें पहले कहा था, याद है कि नहीं याद है? बार बार याद कराता रहता है, मैंने पहले कहा था, मैं ऐसे कहा करता था, मैं ऐसे तब कहता था, मैं 92 में कहता था, मैं 13-14 में कहता था। तो खैर ये चलता है। अभी क्या इसमें क्या बोल रहा है कि भाई मैं टाइम का पक्का हूँ। भाई पता नहीं इसकी बैरक में कौन सा पेंडुलम वाला क्लॉक लगा है जो इसको वहाँ टाइम दिखता है, कि जेल की बैरक में घड़ियाँ कब से लगने लगी। बाकी पता नहीं, मैं जेल कभी गया नहीं, लेकिन मुझे नहीं लगता जेल की में जो गए होंगे वो ज़रा बताना भी जेल में कौन सी घड़ियाँ लगती हैं और किस तरह के टाइम की पाबंदी होती है ऐसी कि वहाँ पर डिसिप्लिन है। कोई आर्मी की परेड होती है जो टाइम पे काम हो जाता है, जो टाइम पे करना पड़ता है। तो फिर जिसको भी जानकारी हो इस बारे में वो है। आगे चलो। उसके बाद क्या है कि पिताजी आपको ध्यान हो अक्सर कहा करते, पिताजी ने ब्लॉकों में ये कहा भी था कि भाई वो खोल लो, थिएटर खोल लो भी। आने वाले टाइम में हम ऐसा होगा भी एक एक दिन में एक एक फिल्म की शूटिंग शुरू कर देंगे। फिल्में तो बनती रहेंगी, क्योंकि आजकल क्या है, विजुअलाइजेशन का ज़माना है। हर आदमी विजुअल से समझता है, लेक्चर नहीं कोई सुनना चाहता, फिल्माई गई चीज़ को लोग ज़्यादा पसंद करते हैं। हालत तो ये है कि इलेक्शंस तक आज फिल्मों के स्टोरी के थ्रू प्रोजेक्ट किए जाते हैं, जो इलेक्शन होते हैं। तो यही चीज़ आज विजुअलाइजेशन का है, जैसा भी ये बोल रहा है। अब इसका थोड़ी भी अखबार वाला इसका पूरा जितना भी ये जो इसने पखंड चर्चा करी है लिख के देंगे भैया पढ़ लो, क्योंकि आज के लिए रीडर्स बहुत कम हैं, जो यंगस्टर्स हैं विजुअलाइजेशन पे चलते हैं। इसलिए पिताजी ने कहा था थिएटर खोल लो, हम इतनी फिल्में बनाएंगे आपको बिजनेस भी मिल जाएगा, और अपने थिएटर खोल लोगे तो अपना बिजनेस मिल जाएगा। तो इसलिए ये सारी चीज़ें हुई। और अब ये क्या बोल रहा है कि मेरा फिल्म बनाने का मकसद पूरा हो गया है। अभी ऑनलाइन गुरुकुल तो रिलीज़ नहीं हुई, और सुना है किसी ने बताया भी ऑनलाइन गुरुकुल के भी कुछ सीन काट के उसमें गलत सीन, अलग सीन भर रहा है। ये भी हो सकता है उस फिल्म को भी रिलीज़ कर दे। 45 मेंबरों ने कई जगह जाके बोला है, तो हमारे पास तो ये जानकारी आई है भी सीन थोड़े काटे जा रहे हैं, थोड़े नए ज़माने के सीन ऐड किए जा रहे हैं। वो पता ही है आपको कैसे ऐड करेगा ये। तो खैर ये सारी चीज़ें चल रही हैं। अब क्या होगा क्या नहीं होगा पता नहीं। जिगरे वाला है, सच बोलता है। और पिताजी तो बोलते थे कि भाई हमारा एक ड्रीम प्रोजेक्ट है द बर्थ, और ये इसके लिए राजा मौली जो बाहुबली जिसने फिल्म बनाई है वो डायरेक्टर इसको मतलब फिल्माने में इंटरेस्टेड था। मतलब उसको जब स्टोरी बताई गई इसकी, तो सोचिए भाई पिताजी तो किस एंड पे सोच रहे हैं इसका फिल्म बनाने का मकसद पूरा होगा। भाई फिल्म छोड़ तेरे से कार्टून ना बने, फिल्म की बात कर रहे हैं। तो खैर उसके बाद मेकअप पे भी सफाई दी इसने। हाँ, और एक बीच में बड़ी अजीबोगरीब एक धर्मेंद्र योगी के यहाँ कोई घटना की बात कोई लिख रहे हैं, तो आप जो भी है ज़रूरतमंद है कोई पढ़ लें क्या कहना चाह रहे हैं। मेरे दोबारा लास्ट में पढ़ूंगा मैं। हाँ, बड़ा कमेंट है, पढ़ा नहीं जा रहा है। तो खैर जी, तो एक बीच में जानकारी दे दें आपको, एक सत्संगी हैं जो
धर्मेंद्र योगी हैं, वो सरकारी बस चलाया करते थे, उनका कोई एक्सीडेंट हुआ है और वो शायद उनका ऑपरेशन हुआ है, जो भी है, तो उनके लिए आप दुआ कीजिए। उनके लिए हम सभी मिलकर एक बार नारा लगा दें, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। तो वो शायद कश्मीर से पटियाला गाड़ी चलाते हैं, बस चलाते हैं, जम्मू कश्मीर से पटियाला की तरफ सरकारी बस चलाते हैं। तो सरकारी बस का उनका एक्सीडेंट हुआ, उन्हें चोट ज़्यादा आई है, तो आप प्रार्थना कीजिए कि वो ठीक हो जाएं। तो खैर आगे चलते हैं। इसमें एक जगह वो जिक्र कर रहा है भी हनीप्रीत ने छेड़ दिया इसको, क्योंकि ये हनीप्रीत कहता है जी मैं हनीप्रीत को छेड़ता था, तुम बड़ी पेंसिलें लगाते हो, और एक दिन अब क्योंकि अब मेरे को मेकअप करना पड़ता है तो हनीप्रीत ने मेरे को छेड़ दिया, अभी तो भी मेकअप कर रहा है। मैंने उसको बोला मारूंगा। अभी क्या है कि सत्संग चल रहा है, यहाँ पे लोगों को शिक्षा दी जा रही है रूहानियत की, रूहानियत का कॉलेज है, ये इस तरह की शिक्षा दी जाती है। अभी क्या तरीका है, मरूंगा एक, मतलब अजीब है। लेकिन क्या है कि क्योंकि वो कहना अभी पिताजी कहते हैं मैं आदमी समझ लो, तो आदमी से भी गया गुजरा है, अभी लगता है उसी वाले लोक में जाएगा जो इसने धर्म ग्रंथों में लोक पढ़ा है, बाकी पता नहीं कौन से ग्रंथ में पढ़ा है। तो खैर ये भी है। अभी कल परसों हमने एक स्टेटमेंट डाला, जो कुछ लोगों ने एसडीएम सिरसा को स्टेटमेंट भेजा, तो वो एक स्टेटमेंट डाला, वो स्टेटमेंट इंग्लिश में था, उसमें हमने लिखा बेबे यूपी वाले को अंग्रेजी नहीं आती उसे सिखा दो। तो आज उसी की सफाई भी देने लगा है कि भाई मुझे अंग्रेजी आती नहीं, मैं तो इंग्लिश में घुसता ही नहीं। अब जब इंटरनेट की बात हुई, बोला जी आपका नेट सही होना चाहिए अगर आपको लाइव चलाना है, फिर आगे से बोलता है ये वॉलीबॉल वाला नेट नहीं है, क्योंकि इंग्लिश में नेट का मतलब बहुत सारे होते हैं। अभी क्या है कि पता नहीं, अब हमने तो ऐसा बेहुदा आदमी देखा नहीं है, सुना नहीं है, लेकिन चलिए जिगरे वाला है, जिगर से बोलता है, अब कितना जिगरा है वो आपके सामने है, लेकिन हर बात की सफाई दे रहा है, फिर कहता है जी मैं कौन सा प्रूफ दे रहा हूँ कि मैं असली हूँ। तो खैर आगे चलिए। विदेश में बच्चे, मतलब विदेश को लेके बड़ा जोर दिया कि विदेश में बच्चे पढ़ने नहीं भेजने चाहिए, ये है वो है। भाई अगर ये सही है तो मैं खुद के बच्चों को तो आज्ञा दे दी, अगर ये सही में सच्चा गुरु है और हमारा ही गुरु है। हालांकि चिट्ठियाँ जो लिखी हैं वो भी इसके जैसे चेलों ने लिखी हैं, इसके जो चेले हैं गोभी राम जैसे। तो भाई अपने बच्चों को तो आज्ञा दी भी जाके विदेश में पढ़ो, हायर स्टडीज़, तीसरी क्लास में हायर स्टडी करना चाहता है तो। लेकिन क्या है कि कहना भी क्या, कुछ शब्द नहीं मिलते भी क्या तो कहें इसे। लेकिन क्या है कि औरों को बोले भी यहाँ पढ़ो और अपने बच्चों को विदेश में पढ़ाए, अगर ये वैसे तो ये है नहीं, लेकिन क्या है कि अब जो भी है चलता है। खैर एक सवाल हमने आपसे पूछा था और वो सवाल ज़रा आप याद कीजिएगा। अभी लिख के पूछा था कि रिज़र्व बैंक की स्थापना कब हुई, रिज़र्व बैंक की स्थापना कब हुई। तो लोगों ने लिखा अभी 1935 के अंदर, जो कमेंट्स में उसमें जवाब आया हुआ था कि भारत में रिज़र्व बैंक की स्थापना हुई। अभी क्या आपको बताएं कि रिज़र्व बैंक का मतलब क्या होता है। रिज़र्व बैंक यह है कि रिज़र्व बैंक पहले क्या होता था, पहले देश में सोना चांदी के सिक्के चलते थे, सोना चांदी पित्तल अलग अलग धातुओं के सिक्के, उसकी अलग अलग कीमत होती थी और हर जगह जो राजा उसका अपने तरह का सिक्का होता था, तो इस तरह के सिक्के चलते थे। अब रिज़र्व बैंक जब 1935 में बना तो क्या वो सारा स्टॉक एक जगह इकट्ठा किया गया सोना चांदी का, सोने का खास तौर पे, और उसके बदले में प्रोमिसरी नोट्स निकालते हैं, मतलब एक करेंसी नोट्स निकलते हैं। तो वो करेंसी नोट सब चलते हैं ऐसे, हर देश में अपना एक रिज़र्व बैंक होता है और वो करेंसी नोट छापता है और हर देश की अपनी करेंसी होती है। ये 1935 में इंडिया में आई और उसके आसपास ही जब अलग अलग देशों में इस तरह से चीज़ें समय के साथ आती चली गई। अब यूपी वाले ने नई डिस्कवरी करी है, गौर से आपने सुना, क्योंकि सुना होता तो शायद समझ में आता, और फिर जो पढ़े लिखे गवार मेरे को लिख लिख कर भेजते हैं ना कि भाई ये ऐसा है वैसा है, वो क्या बोल रहा है भाई नालंदा यूनिवर्सिटी के समय में कनाडा से इंडिया में, ऑस्ट्रेलिया से इंडिया में लोग पढ़ने आया करते थे। हालांकि उस टाइम तो कनाडा ऑस्ट्रेलिया जैसे नाम ही डिस्कवर नहीं हुए थे, लेकिन खैर वहाँ से आया करते थे लोग। और उस समय रुपए के मुकाबले डॉलर कमज़ोर होता था। अभी पता नहीं इसकी बुआ खोल के आई थी कि फूफा रिजर्व बैंक इंडिया में उस टाइम नालंदा यूनिवर्सिटी के लिए, समझ नहीं आता भाई कहाँ से छांट के लाते हैं ये ऐसा ज्ञान कि भैया उस टाइम पे डॉलर जो था वो रुपए के मुकाबले कमज़ोर होता था। भैया ना तो उस टाइम रुपया होता था ना डॉलर होता था। उस टाइम नालंदा यूनिवर्सिटी
का नालंदा जो विश्वविद्यालय था वो एक राजधानी, एक उसमें आता था, एक सिर्फ प्रदेश जिसे स्टेट कह देते हैं, एक स्टेट में आता था, और उस स्टेट में जो राजा होता था उसके सिक्के चलते थे। वहाँ पे कोई डॉलर के मुकाबले रुपए का कैलकुलेशन नहीं होता था। उस टाइम कोई स्टॉक मार्केट या शेयर मार्केट या करेंसी अप डाउन नहीं चलती थी। उस टाइम सोने का वजन, उसकी क्वालिटी, उसकी प्योरिटी के बेस पे उसकी कीमत लगती थी, और वो एक स्टेट में एक ही चलता था, करेंसी एक्सचेंज नहीं होती थी। ये अजीब है, मतलब कौन सा बंदा कहाँ से ज्ञान लेके आया है। नालंदा विश्वविद्यालय के समय पे डॉलर कमज़ोर होता था, रुपया मजबूत होता था। तो खैर जिगरे वाला है, सच बोलता है। तो एक ये चीज़ हमें मिली, और बाकी पता नहीं, ये तो मैंने इतने पॉइंट्स, इतने मैं सुन पाया, उतने मैंने निकाले हैं। लेकिन अब बहुत सारी चीज़ें आपको समझ नहीं है। अगर ये वाकई में तुम्हारा जिगरे वाला यूपी वाला बाबा असली है, तुम्हें लगता है, तो जिगरे वाले से पूछना जरा, ये भी बताना भी MSG1 फिल्म में मुस्कान किसको बनाया था। और अगर ये बोलता है कि मेरे साथ साजिश हुई है, तो वो साजिश करने वाले कौन हैं, भी इसको ये भी बताना चाहिए। भी क्या भी जिगरे वाला, भी ये बताओ भी तूने ये झूठ क्यों बोला। अभी सच बोलने के लिए जिगरा चाहिए, झूठ तो ये बोलता ही नहीं। फिर तूने 9वीं चिट्ठी में ये झूठ क्यों बोला कि मेरा परिवार और हनीप्रीत एक है, और जबकि इनका एंड कुत्ते का प्यार पड़ा हुआ था। तो खैर ये सारी चीज़ें आपको समझनी है। और नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में यहाँ कमेंट्स लिख रहे हैं, तो नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में बोला शायद नालंदा विश्वविद्यालय। पिताजी जब बोलते थे नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में तो इतना वेटेज देते थे भाई, नालंदा विश्वविद्यालय की क्या क्वालिटी थी, कैसे कैसे धर्म ग्रंथ वहाँ पे मौजूद थे, और बड़ी सी बड़ी समस्या का समाधान भी उन ग्रंथों के जरिए होता था, और कैसे नालंदा विश्वविद्यालय को बर्बाद किया गया ये तक पिताजी बताते थे। ये शायद मैं याद नहीं, क्यों अभी क्या अफीम खाना छोड़े तो याद आए। तो खैर अब जरा इसे समझे, क्या कि अगर जिगरे वाला है और झूठ बोलना नहीं जानता, तो फिर अपनी चिट्ठियों में झूठ क्यों लिख रहा है। ये क्यों नहीं बता देता कि 200% अगर सच्ची फिल्में बनाई थी, तो फिर ये मुस्कान कौन है, और इसे मारना कौन चाहता है, और नशा माफिया किस हद तक इसे परेशान करता है। और डेरे में 2014 में आतंकवादी आए तो वो कौन थे, जो टनों के टन ट्रक भर के नमक खा गए डेरे का, जिसका जिक्र पिताजी अक्सर वचनों में करते हैं। अगर ये सच्चा है तो बताए कि वो टनों के टन ट्रक खाने वाले लोग कौन थे, और ये बताए भी इतना झूठ कहाँ से सीख के आया है। अभी सच बोलता है जिगरे वाला, तो पता नहीं कौन सा जिगरा है, प्लास्टिक का जिगरा है, कागज का है, कौन सा जिगरा है, जिगरे वाला है। अगर इतना सच बोलता है, इतना भला मांगता है, तो फिर अपने चेलों को मुकदमे करना क्यों सिखाया है। अपने जो पाल रखी हैं जनानियां, इनको छेड़खानियों के फर्जी मुकदमे डालना क्यों सिखाया है। भी कहाँ से सीख रही हैं ये, तेरे तू ही सिखा रहा है ना। आप तो बाबा बैंगन खाए, लोगों को उपदेश बताए, भी आप तो सारे उल्टे काम, लोगों को बोले ना मैं तो भला मांगता हूँ जी, मैं तो बुरा मांग ही नहीं सकता, और करने में लोगों की ऐसे तैसी फेरने पर लगा हुआ है। और अभी बोलता है लोग, कौन सा संत बन के आया तू, किसने बना दिया तुझे। और हम चलने लगा ना जी, मैं तो असली डेरा प्रमुख हूँ, भाई तेरे जैसे 36 फिरते हैं यहाँ पे, कहाँ से बन गया। ठीक है यार, क्योंकि किसी ने तारीफ कर दी होगी तेरी एक्टिंग की, तो इसका मतलब ये थोड़ा ही है भी असल में बन जाएगा। वहाँ तो तेरी हालत ये है भी तेरा आवास के गेट के बाहर तक वो खड़ाए रखते हैं प्लास्टिक की कुर्सी देके, भैया यहीं से वीडियो बना लियो, बनानी हो तो गेट के अंदर मत घुस जाइयो। तो खैर अब क्या है क्या नहीं है मालूम नहीं, लेकिन इतना सब ढकोसला है, इतना सब ड्रामा है, चल रहा है, चला लो। लेकिन क्या है कि हम आपको फिर कह रहे हैं कि भैया इसे ना बिठाओ, इसे बांध के रखो, जितना बोलेगा उतना दिमाग ख़राब करेगा तुम्हारा भी, सबका भी। और क्या है कि जिस दिन बिगड़ेगा तो पता नहीं क्या कुछ बिगाड़ देगा तुम्हारा सबका। तो खैर सतर्क रहो, जागरूक रहो, और ध्यान से सुना भी करो। ये जो से मेरे को मैसेज भेज रहे हैं ना, उनको बोल रहे हैं भी सुन भी लिया करो। कभी पिताजी को सुना होता तो इसको भी सुनते। वो क्या आंख बंद करके ताड़ियां मारने का पता, तो पिताजी कहते ना ताड़ियां मारने लायक ही हो जाओगे, वो वाला काम है। तो खैर कुछ पंजाबी में भी सुनना चाहिए इसको। तो मैं एक बार बैनवीर पाल कौर लाइन पे लेते हैं उन्हें हम। बोलना जी कुछ एक बारी, 1 मिनट। आप बोलना जी। हाँ जी 1 मिनट। हाँ जी बोलो। बहुत ही प्यारे सतगुरु जी दी प्यारी प्यारी साध संगत जी, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। गुरु प्यारी साध संगत जी,
ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਹੀ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪਰਸੋਂ ਤੋਂ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਲ ਮਹਾਕਾਲ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਾਲ ਮਹਾਕਾਲ ਦੀ ਮਾਇਆ ਮੁਸਕਾਨ ਜਿਹੜੀ ਹਨੀਪ੍ਰੀਤ ਖੁਦ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਲਿਆ ਕੇ ਫਿਰ ਪਤਾ ਹੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਇੱਕੋ ਲੈ ਦੇ ਕੇ ਡੇਰਾ ਯੂਪੀ ਵਾਲਾ ਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂਤਰਿਕ ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਲਾ ਦੁਆਲਾ ਸਾਰਾ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਉਹਦਾ ਉੱਥੇ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਉਹਨੇ ਮੰਤਰ ਕੇ ਗਿਆ ਵਾ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਹ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ ਉਹ ਜਾਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਡਰਾਮਾ ਕੀਤਾ ਵਿੱਚ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਢਾਇਆ ਜਾਂ ਵੀ ਸਿਰਸਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉੱਥੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਸਭ ਡਰਾਮੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਯੂਪੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਉਹ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਬਾਹਰ ਜਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਯੂਪੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰਾ ਉੱਥੇ ਸਾਰਾ ਆਪਦਾ ਉਹ ਤਾਂਤਰਿਕ ਵਿਦਿਆ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਸੈੱਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਬਾਕੀ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਵੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਵੱਡੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਤੇ ਛੋਟੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਰਹਿ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਨਾਲ ਹਨੀਪ੍ਰੀਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਡੀ 'ਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਿਠਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਗਈ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਗੱਡੀ 'ਚ ਬਿਠਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਨਾ ਜਦੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਸੀ। ਤੇ ਨਾਲੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਦਿਖਾਇਆ ਕਰਨ ਵੀ ਆਹ ਦੇਖੋ ਭਾਈ ਹਨੀਪ੍ਰੀਤ ਦੇ ਨਾਲ ਛੋਟੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਬੈਠੇ ਆ, ਵੱਡੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਬੈਠੇ ਆ, ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ। ਬਾਕੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚੋਂ ਤਾਂ ਛੋਟੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਤੇ ਵੱਡੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤਾਂ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਕੀ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਭਾਈ ਵੀ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ? ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਇੱਕਦਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਇੰਨਾ ਪਿੱਛੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ? ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਵਧਾਨੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਵਰਤਾਰਾ ਦੇਖ ਕੇ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਦੇ ਕਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਜੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਹਾਮੂਰਖਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਹਾਸਾ ਵੀ ਆਉਂਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਰਾਜਾ ਭੋਜ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਗੰਗੂ ਤੇਲੀ, ਕਿੱਥੇ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਕੁੱਲ ਮਾਲਕ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਇਹ ਬੰਦਾ ਦੋ ਕੌਡੀ ਦਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦੀ ਵੀ ਅਕਲ ਨਹੀਂ, ਬਿਨਾਂ ਮਤਲਬ ਤੋਂ ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਮਤਲਬ ਤੋਂ ਸਟੇਜ ਤੇ ਹੱਸੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਤਸੰਗ ਕੱਢ ਲਓ, ਮਜਲਿਸ ਕੱਢ ਲਓ। ਹਾਂ, ਤੇਰਾ ਵਾਸਤੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਹਸਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀ ਨਾ ਉਦੋਂ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੱਸ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੋਈ ਬਾਹਰਲੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਵੀ ਉਦੋਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਹੱਸਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਰਤੀ ਤਾਂ ਮੂੰਹ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਮਤਲਬ ਪਿਤਾ ਜੀ ਹੱਸਣ ਦੀ ਹੱਸ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ। ਪਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਾਸਾ ਸ਼ੈਤਾਨਾਂ ਵਾਲਾ ਹਾਸਾ ਇਹ ਹੱਸ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਾਸਾ ਮੈਂ 20 ਸਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰਹਿ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ੈਤਾਨਾਂ ਵਾਲਾ ਹਾਸਾ ਬਿਨਾਂ ਮਤਲਬ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਗੱਲ ਤੋਂ ਔਰ ਆਪਦੀ ਗੱਲ ਰਿਪੀਟ ਕਰਕੇ ਹੀ ਕਰਕੇ ਹੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਹੱਸਣਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਮਤਲਬ ਬੜਾ ਅਜੀਬ ਲੱਗਦਾ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬੜਾ ਉਹ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਔਰ ਹਨੀਪ੍ਰੀਤ ਨੇ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਹੁਸ਼ਿਆਰੀ ਖੇਡੀ ਕਿ 5 ਸਾਲ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੀ ਕੋਈ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਾਈ ਗਈ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੋਟੋ ਤੱਕ ਮਤਲਬ ਰਿਲੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਚਲੋ ਕੋਈ ਮੰਨ ਲਓ ਕਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਮਿਲਣ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਮਿਲਣ ਜਾਂਦਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵਕੀਲ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ, ਕਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠਿਆ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਫੋਟੋ ਹੋ ਗਈ। ਕਿੰਨੀ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਿਸ ਸੰਤ ਦੀ ਇੱਕ ਫੋਟੋ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕੱਢੀ ਗਈ, ਉਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਕਦੇ ਐ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਵੀ ਚੱਲ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਫੋਨ ਸੀ ਤਾਂ ਭਾਈ ਵੀ ਚਲੋ ਆਖਰੀ ਸਤਸੰਗ ਤੇ ਸਹੀ 5 ਮਿੰਟ ਕਿਤੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਆਨਲਾਈਨ ਇਹਦੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ ਟੈਲੀਫੋਨ ਤੇ, ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਅਚਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੰਨੀ ਜਗ੍ਹਾ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਵੀ ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਉਹ ਕੁਛ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੇ, ਵੀ ਚਾਹੇ ਉਹ ਆਨਲਾਈਨ ਸਤਸੰਗ ਨਾ ਕਰੇ, ਕੁਛ ਵੀ ਕਰੇ। ਵੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸੋਚਣ ਵਿਚਾਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਬਦਲੀ, ਕੋਈ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਬਦਲੀ, ਕੋਈ ਸਟੇਟ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਬਦਲੀ, ਕੋਈ ਮੰਤਰੀ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ, ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੋਈ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਜੇਲ੍ਹ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਜਾਂ ਕੋਈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ, ਬੰਦੇ ਸਾਰੇ ਉਵੇਂ ਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਅਚਾਨਕ ਇੰਨਾ ਬਦਲਾਅ ਕਿਉਂ ਆਉਂਦਾ? ਕਦੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ?
ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫੜੇ ਹੋਏ ਅੰਦਰ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸੰਤ, ਜੇ ਭਾਵੇਂ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਹੈ ਚਾਹੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਸਾ ਰਾਮ ਜੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੈਰੋਲ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਕਿਉਂ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪੈਰੋਲ ਤੇ ਬਾਹਰ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਸਿਰਫ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿੰਗਾ ਡੇਰੇ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਕਟਿਵ ਹੈ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਇੱਥੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸੌਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਇਹਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਪਵਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਹੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆ ਰਹੀਆਂ ਔਰ ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਵੀ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਡਰਾਮਾ। ਬਾਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਨਲਾਈਨ ਗੁਰੂਕੁਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹਮਸ਼ਕਲ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਰੋਲ ਕਰਵਾਏ ਹੀ ਗਏ ਸੀ। ਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਕੋਲ ਸੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਕੂਲ ਦੇ ਬੱਚੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਾਹਮਣੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਚਲੋ ਇਹ ਇਕੱਲਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਖੜੇ ਸੀ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜੋ ਹਮਸ਼ਕਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹ ਖੜਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਸੀ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਇਹਨੇ ਚਰਨਪ੍ਰੀਤ ਤੇ ਸ਼ਾਨੇਮੀਤ ਬਾਈ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਪਹਿਚਾਣ ਨਹੀਂ ਆਈ ਸੀ ਵੀ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੂਬਹੂ ਮਿਲਦਾ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹਮਸ਼ਕਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਵੈਸੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਦੋਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀਆਂ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣ, ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਇਹ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੀ ਅਸਲੀ ਵੀਡੀਓ ਸੁਣੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਸੁਣੋ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ, ਆਵਾਜ਼ ਦਾ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ, ਭਾਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਿਕਲ ਰਹੀ ਹੈ ਮਾਈਕ ਤੇ, ਤਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਕਲ ਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। ਬਹੁਤ ਗੱਲਾਂ ਜੱਜਮੈਂਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਜੱਜਮੈਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਆਮ ਭੋਲੀ ਸੰਗਤ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਇਕੱਲੇ ਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਜੱਜਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੀ। ਇਸੇ ਲਈ ਆਨਲਾਈਨ ਗੁਰੂਕੁਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮਤਲਬ ਦਿਖਾਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਮਸ਼ਕਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ। ਜੋ ਆਨਲਾਈਨ ਗੁਰੂਕੁਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿਖਾਈ ਜਾਂਦੀ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੀ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਸੰਗਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਸੀ ਬਈ ਆਹ ਰੋਲ ਅਸੀਂ ਕਰਿਆ, ਸਾਡੇ ਹਮਸ਼ਕਲ ਨੇ ਕਰਿਆ, ਤੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹਮਸ਼ਕਲ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਜਾਣੀ ਸੀ ਗੱਲ। ਜੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਟ੍ਰੈਂਡ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ ਸੀ ਜੋ ਹੁਣ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉੱਥੇ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਮਹਾ ਮੂਰਖ ਬੰਦੇ ਦੀਆਂ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕੁਛ ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਭੇਜੀਆਂ, ਕਲਿਪਸ ਭੇਜੀਆਂ, ਕੁਛ ਬਾਈਆਂ ਨੇ ਵੀ ਭੇਜੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਕੱਟ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਦੇ ਇਹਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ ਇਸ ਮਹਾ ਮੂਰਖ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ। ਤਾਂ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਦੀਆਂ ਜਾਂ ਅੱਧੇ ਮਿੰਟ ਦੀਆਂ ਸੁਣ ਕੇ ਵੀ ਜੱਜਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬੰਦਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹਾਮੂਰਖ ਬੰਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਮੂਰਖਤਾ ਦੀ ਇਹਦੀ ਮਤਲਬ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਨੇ ਹੱਦ ਕਰ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ 'ਚ ਦੋ ਕਾਰਨ ਹੈ ਜੋ ਇੰਨੀ ਮਹਾਮੂਰਖਤਾ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੋ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਖੁਦ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਘੱਟ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਤਾਂ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਐ ਬੋਲਣਾ ਹੈ, ਸਟੇਜ ਤੇ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਰੀਟੇਟ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਸੁਭਾਅ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਇਰੀਟੇਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੋ ਇਰੀਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨੂੰ ਸਿਖਾਈ ਜਾਂਦੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਦੂਸਰਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦਾ ਜੋ ਚਿਹਰਾ ਜਾਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 2007 ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਲੋਕ ਆਮ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪਹਿਲੇ ਦੋ ਸੰਤ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਗੁਰੂ 'ਚ ਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਵੀ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਭਾਈ ਚਲੋ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਹੀ ਸਮਝ ਲਓ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਬੰਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ, ਤੇ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਇਹ ਤੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਬਾਹਰਲੀ ਦੁਨੀਆ ਜਾਂ ਕੋਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੂਸਰਾ ਮੀਡੀਆ ਵੀ ਦੇਈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਲਾਈਵ ਨਾਲ ਇਹਦਾ, ਤਾਂ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਦੂਸਰੇ ਕੋਈ ਵਿਦਵਾਨ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਲੋਕ ਜਾਂ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਇਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਕਹਿਣ ਵੀ ਵਾਕਈ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਮਗਰ ਲੋਕ ਲੱਗੇ ਉਹ ਪਾਗਲ ਆ ਤੇ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅਕਲ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਸਾਸੰਗ ਪਿਤਾ ਜੀ ਲਾਈਵ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਲਾਈਵ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਤਾਂ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਏ ਸੀ ਚੈਨਲਾਂ ਤੇ ਲਾਈਵ, ਪਰ ਉਹ ਬਾਹਰ ਦੇ ਚੈਨਲ ਕਦੇ ਲਾਈਵ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਬਾਹਰਲੇ ਚੈਨਲਾਂ ਤੇ ਵੀ ਲਾਈਵ ਕਰਵਾ ਲੈਂਦੇ ਆਪਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓ, ਤੇ ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਮੂਰਖਤਾ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਕੁੱਲ ਮਾਲਕ ਖੁਦ ਖੁਦਾ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਲਗਾਤਾਰ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਆਮ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਵੀ ਨੀਚੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗਾ ਲੈਵਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲੈ ਆਏ ਆ। ਇਹ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਡੀ ਮਹਾਨ ਸ਼ਖਸੀਅਤ, ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਜਿਹੜਾ ਸਰਵ ਕਲਾ ਸੰਪੂਰਨ ਸਤਿਗੁਰ ਹੈ, ਅੱਜ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਸਟੂਡੈਂਟ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹਾਂ ਜੀ ਔਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਸਟੂਡੈਂਟ
ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੀ ਰਹੂੰਗਾ ਐਜ ਇਨਸਾਨ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਵੀ ਮਤਲਬ ਸਿੱਖਦਾ ਰਹੂੰਗਾ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੇ ਤੋਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਵੀ ਅੱਛਾ ਮਿਲ ਜੂਗਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਿੱਖੂੰਗਾ। ਇਸ ਮਹਾਮੂਰਖ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਹ ਪੁੱਛੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸੰਤ ਦੀ ਉਪਾਧੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ, ਉਹਦਾ ਗੁਰੂ ਉਹਨੂੰ ਸੰਤ ਦੀ ਉਪਾਧੀ ਦੇ ਦਿੰਦਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਸਟੂਡੈਂਟ ਕਿੱਥੋਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਸਟੂਡੈਂਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਤਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ, ਸ਼ਿष्य, ਚੇਲਾ। ਸਿੱਖਣ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸਿੱਖਣ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਸੰਤ ਹੈ, ਸੰਤ ਵੀ ਪੂਰਨ, ਜਦੋਂ ਪੂਰਨ ਸੰਤ ਲੱਗ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਪੂਰਨ ਹੀ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਪਰਫੈਕਟ ਸੰਤ ਹੈ ਉਹ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਅਧੂਰੇ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਏ? क्योंकि जो परफेक्ट नहीं है, इंसाना वास्ते ये गल कही जाती है कि इंसान है जिहड़ा कदे परफेक्ट नहीं हुंदा, वो आखिरी श्वास तक सीखदा रहिंदा है, उहदी सीखण दी प्रक्रिया चलदी रहिंदी है, क्योंकि वो एक इंसान है। वो इंसान है, वो मतलब सारियां कला सर्व कला संपूर्ण नहीं हुंदा, पर जो सतगुर है वो भी पूर्ण सतगुर। पूर्ण सतगुर तां सर्व कला संपूर्ण हुंदा, उहदे च सारियां कलावां पहले ही हुंदियां, सारे गुण पहले ही हुंदा। आ दुनियादारी दे जिहड़े लोक है, गंदगी नाल भरे हुए लोकां तो वो की सिखूगा? मस्ताना जी महाराज ने एक थां ते लिखिया होया है, मैं ग्रंथ दे विच पढ़िया, कहंदे जिहड़ा सच्चे संत हुंदे आ ना, उन्हां दे जिहड़े पैर हुंदे आ वो तां धरती ते हुंदे आ, ते कहंदे जिहड़ा अस्थिर हुंदा वो आसमान च हुंदा है। मतलब कि भी उन्हां दा कहण दा मतलब ये भी जे धरती ते रहिंदे आ ना, भी जिहड़े पूर्ण संत हुंदे, सतगुर हुंदे आ, उन्हां दा जिहड़ा मतलब दिमाग जां सिर जिहड़ा आसमान दे विच होण दा मतलब जिहड़ा ओ सोच है, जिहड़ी उन्हां दी जिहड़े विचार हुंदे आ उन्हां नूं, ओ सारे मतलब उत्थों धुर धाम तो आउंदे आ, उन्हां नूं सचखंड अनामी तो आउंदे आ। लगातार उन्हां दा कनैक्शन है जिहड़ा उत्थे जुड़िया रहिंदा है, ते जिस पूर्ण संत दा कनैक्शन जिहड़े जुड़िया तां सचखंड अनामी उस परम पिता परमात्मा नाल जुड़िया रहिंदा है। इसे करके तक गुरु नानक देव जी ने कहा सी भी जैसी मैं आवे खसम की बानी तैसदा करी ज्ञान वे ला लो, भी जैसे जिवें जिवें उस परम पिता दी बाणी है जिहड़ी उतरदी है मतलब संतां दे, ते उवें उवें ओह दुनिया दे विच वचन करदे रहिंदे आ, उवें उवें विचरदे रहिंदे। इह नहीं है कि जदों गुरु पीर अवतार कोई स्टेज ते बैठ जांदा उदों ही सिर्फ ओह बाणी उतरदी है, चलदे बैठदे ओहदे 24 घंटे जिहड़ा हैगा उस पूरे संत दा जिहड़ा सिस्टम है ओह उपरों ही चलता है। तो जदों कमाल की गल है, एक सच्चे संत गुरु पीर अवतार का सारा सिस्टम अनामी सचखंड तो चल रहा, तो सामने जिहड़ी दुनियादारी दे गंदगी दे कीड़े हुंदे, एक इंसान जिहड़े हुंदे आ, कुछ भी नहीं हुंदे रूहानियत संत दे सामने, वो तो वो सिखूगा, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਸਿੱਖੂਗਾ। ਜਦੋਂ 1990 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਚਲੋ ਮੰਨ ਲਈਏ ਵੀ ਗੱਦੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਐਜ ਇਨਸਾਨ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਗੁਣ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ। ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿਹੜਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਸੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਕੁਛ ਸਿੱਖਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਗੁਣ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ 7 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਟਰੈਕਟਰ ਚਲਾਉਣ ਲੱਗ ਗਏ ਸੀ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ मतलब हर तरह का केड़ा ओ गुण सी जेड़ा गुरु पिता जी दे विच 1990 तो पहला नहीं सी। ते जदों वो 90 दे विच गद्दी दे भी आउंदे आ, उदों उन्हां ने सानू एक गल सुनाई हुई है भी परम पिता जी जदों स्टेज वाली गल चली है भी जिथे परम पिता जी कहणगे उत्थे स्टेज लगू, तां उदों भी परम पिता जी ने वचन करे सी भी तेरे वर्गा एक भी इत्थे नहीं सी। जदों गुरु पिता जी गद्दी ते आ गए, जिन्ने आले दुआले गुरु पिता जी दे रहिंदे सी, उदों भी परम पिता जी ने वचन करते भी तेरे वर्गा तां एक भी है नहीं सी। ते फिर जदों गुरु पिता जी वर्गा ਤਾਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਗੁਣ ਸੀ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕੋਲ ਖੜੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੁਣ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਗੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਤੂੰ ਠੀਕ ਹੈ ਵੀ ਤੂੰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਹੈ, ਤੂੰ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਬੱਚਾ ਬਣ ਕੇ ਬੈਠ ਗਿਆ ਹੁਣ ਇੱਥੇ, ਹੈਵਾਨ ਦਾ ਬੱਚਾ ਬਣ ਰਿਹਾ ਤੂੰ ਹੁਣ। ਤੂੰ ਹਨੀਪ੍ਰੀਤ ਤੋਂ ਗੁਣ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੋਲ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਤੂੰ ਕੋਈ ਗੁਣ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਧੋਖਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨਾਲ ਤੂੰ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਧੋਖਾ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦਾ ਤੂੰ ਮਾਲਕ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਔਰ ਤੂੰ ਚੁੱਪ ਚਪੀਤੇ ਜਦੋਂ ਉਦੋਂ ਆਇਆ ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੀ ਤੂੰ ਹਨੀਪ੍ਰੀਤ ਦੇ ਨਾਮ ਕਰਵਾ ਗਿਆ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਗਏ ਤੂੰ ਆਪਦੇ ਬਾਪ ਦਾ ਤੱਕ, ਸਾਡੇ ਬਾਪੂ ਜੀ ਦਾ ਪੂਜਨੀਕ ਬਾਪੂ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਤੱਕ ਤੂੰ ਕਢਵਾਤਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਤੂੰ ਕੀ ਸੋਚਦਾ ਵੀ ਤੇਰੀਆਂ ਚਲਾਕੀਆਂ, ਤੇਰੀਆਂ ਹੁਸ਼ਿਆਰੀਆਂ, ਤੇ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਹੀ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਗੁਣ ਹੀ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਗੁਣ ਹੀ ਗ੍ਰਹਿਣ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਤੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਖਾਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਹੋਰ ਢੰਗ ਨਾਲ, ਤੂੰ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆ ਕੇ ਭੁੱਲ ਗਿਆ। ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬੇਟਾ ਵੀ
सामने वाले दे गुण ग्रहण करो। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਜੇ ਸਤਸੰਗੀ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਨਾ ਕਿ ਉਹ ਖੁਦ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਵੀ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੇ ਗੁਣ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰੀਂਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ 90 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਨਾਲ ਰਹੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਵੀ ਗੱਲ ਕੱਢਣ ਪਾਉਣ ਨੂੰ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ 10 ਵਾਰੀ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਾ, 10 ਵਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਖੁਦ ਗਾਈਡ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੋਈ ਲਾਈਟਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਕੁਰਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੇਰਾਵਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਰਸੀ ਵੀ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਸਹੀ ਨਾ ਲਾਈ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਵਚਨ ਕੀਤੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਜਿਹੜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕੁਰਸੀ ਦੇਖੋ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗੀ ਹੈ ਸਾਡੀ। ਗੁੱਸੇ ਹੋ ਕੇ ਬੋਲੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਕੁਰਸੀ ਵੀ ਆਪਦੀ ਆਪ ਲਾਇਆ ਕਰੀਏ। ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਵਰਗਾ ਨਾ ਤੂੰ ਬਣ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜੀ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਹ ਸਫਾਈ ਦੇਈ ਜਾਂਦਾ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸਫਾਈ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਲੋਕ ਨਕਲੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਵਿਚਾਰੇ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ। ਕਮਾਲ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਹੋਵੇ ਪੂਰਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਨਕਲੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕੌਣ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਨਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਉਹ ਲੋਕ ਸ਼ਬਦ ਤੇ ਵਿਚਾਰਾ ਸ਼ਬਦ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਪਈ ਹੈ ਦੱਸੋ? ਬਾਹਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਚੋਂ ਕੌਣ ਨਕਲੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ? नकली कह रही है तो फेथ वर्सेस वर्डिक्ट दी टीम कह रही है, और फेथ वर्सेस वर्डिक्ट दी टीम कोई लोक या विचारे नहीं है। कुल मालक सतगुर पार ब्रह्म परमेश्वर साडा सतगुर संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह इंसान जी दे असली प्रेमी है, असली प्रेमी है उन्हां दे। और ਉਹ प्रेमी है जिन्हां नूं सतगुर छाती नाल हथ ठोक के कहना हुंदा सी भी तैनूं बेटा सेवा असीं दित्ती है। तेरा वाह दे विच बैठ के जेडे तेरे आले दुआले बैठे या खड़े है ना आ यूथ वरांगा सब पुछ ले इन्हां नूं। जदों अपना रूबरू नाइट शुरू कीती सी ना गुरु पिता जी ने ते वचन करे सी जिद्दे 11 जनवरी नूं सारी रात वाला सीन की सी ते की तां इन्हां 25 मैंबर 45 मैंबर बैठे सी बठिंडे दे की वचन होए सी ते की गुरु पिता जी ने उस दिन वचन कीते सी। कहंदे जी असीं शुरू कीता दात प्रोग्राम, असीं उन्हां सेवादारां वास्ते शुरू कीता जेडे कहंदे बहुत ज्यादा सेवा करदे, असीं उहनूं मिलना चाहुंदे आ ते ओह मिल नहीं सकदे। ते सब तो पहला मेरे सतगुर ने अपनी इस बच्ची का नाम लिया सी पुछ नहीं, ते अज सतगुर साडा सानू लोक ते विचारे कहूगा। शर्म है कि तेनू नहीं? जिन्ना प्यार और जिन्ना मान साडा सतगुर साडे ते करदा सी, सीधा हाथ ला के कहंदे सी बेटा तैनू सेवा असीं दित्ती है, तेरी जिहने गल करनी है साडे नाल करे। इत्थों तक के शेरनी बच्ची तक कहता सी गुरु पिता जी ने एक बारी, ते जदों मैं ये कहा सी ना भी गुरु पिता जी कहंदे तू डोली किवें ते घबराई किवें, कहंदे कदे मतलब तू डोली नहीं घबराई नहीं। ते जदों मैं ये कहा सी ना भी पिता जी मैं कदे नहीं डोलदी ते कदे नहीं घबराउंदी ते आप दे डला दिंदे आ, ते उत्थे गुरु पिता जी ने छाती ठोक के कहा सी, कहंदे आए करके पिछे नूं हथ ते मुंह फेर के ते कहंदे ए कादे अपने जिन्हां नूं मेरा सतगुर ए कह जा मेरे सामने कि ए कादे अपने, उन्हां नूं तूं अज छाती ना लाई बैठा है। ते जिन्हां नूं साडे परम पिता जी ए कह गए भी इत्थे 40 कबीरां वाली कहानी बनी हुई है, मतलब 40 कबीर सारे सेवादार काल महाकाल दे खड़े कीते हुए है, तू उन्हां नूं अज अपना दस रही है। तेरे तैनूं मुबारक काल महाकाल नूं ओदे सारे एजेंट, ओदे सारे प्रबंधक, ओदी सारी एडम कमेटी, ओदी सारियां यूथ वरांगना, ओदे 45 ओदे 25 ओदे 15 ते आह हनीप्रीत मुस्कान ए ओनू मुबारक। असीं आपदे संत डॉक्टर गुरमीत राम सिंह जी इंसां दे बब्बर शेर बच्चे आ, बब्बर शेर। लख लानत उस दे जे उस गुरु नूं इंना ही एहसास ना होया कि जेड़े 5 साल तो ओदे बच्चे ओदे लई लगातार मेहनत कर रहे, दुनिया नाल लड़ रहे आ, अपना घर बाहर किसी चीज की परवाह नहीं करती, उन्हां बच्चों को बाहर आके लोक ते विचारे बदू लोग ते तू तो साडे गुरु नूं जमा एक इंसान तो भी थल्ले सुट्टी जाना है। एक आम इंसान दे गुरु पिता जी कहंदे हुंदे सी बापू जी हक च किसी ने हा दा नारा मारिया ते सारी उम्र बापू जी ने ओदा गुण गाया सी। फिर वो गुरु की जिन्हों एहसास ही नहीं हो रहा भी मेरे केड़े बच्चे नूं मैं लोक कह रहे ते मैं केड़े बच्चे नूं विचारे कह रहा। कुछ शर्म मनो, अज जिन्हां ने लिया के इहनूं बिठाया वो भी शर्म मनो। तुसीं की काहदी खातर आ जिहड़ी संगत अज नच्ची जांदी है, आ जिहड़ी भंगड़े पाई जांदी है, केक कट्टी जांदी है, ये थोड़े इत्थे ही रह जाने हैं। ये थोनू जिहड़ा काल महाकाल दा एजेंट आके बह गया ना, ये नरकां दे विच लेके जाऊगा। उत्थे सचखंड तां असली गुरु पिता जी ने लेके जाना तुहानू। उत्थे फिर पिता जी कहंदे हुंदे सी ना, गुरु पिता जी दे वचन है, कहंदे जदों उत्थे पुट्ठे लमकाए जाणगे ना नरकां च, बेशक पिता दा सत्संग कढ के सुन लो। पिता जी ने वचन कीते सी, कहंदे जिहड़े बुरे बुरे कर्म करदे ना तो छड्डदे नहीं, कहंदे कहंदे जदों पुट्ठे लमकाए जाणगे ना ते कहंदे रूहां जिहड़ियां कोलों लंघणगीਆਂ उन्हां नूं पहचान होगी तो कहण
कहणगे भी हैं ये एडे वड्डे सेवादार सी ते इत्थे पुट्ठे लमकदे आ। फिर आ तेरे जेहड़े आसे पासे वाले इन्हां नूं वचन होए वे है भी पुट्ठे लमकणगे। वड्डे सेवादार आम साध संगत वड्डे सेवादारां च नहीं आउंदी। फिर दे ना जवाब, तू नकली की बार बार सफाई दे देना। पुछ रहे हैं संगत नूं भी मैं पिछली बार जेहड़ी गल कह के गया सी भी याद आ कि नहीं, मैं इसे करके नकली वाली गल करी है। तू दंद कड कड के पुछदा जे तू सच्चा ना, जे तू सच्चा गुरु है, गुरु तां छड्ड, जे एक आम आदमी दी एक धी दी कोई इज्जत ले जे ना लुट के, उहनूं नींद नहीं आउंदी रात नूं ते पंचकूले दे विच बेकसूरियां हजारां कुड़ियां दी पत जिहड़ी है पुलिस ने लुट्टी ते बाहर आके ओ प्यो दंद कढूगा। पुछना पुलिस वालियां नूं, पुछना प्रशासन नूं ते पुछना सरकार नूं तू भी तुहाडी हिम्मत किवें पई मेरियां धीआं दी इज्जत लुट्टण दी, किवें हिम्मत पई मेरियां धीआं ते मतलब उत्थे छोटियां वरताउण दी ते डांगां वरताउण दी। पुछना हिम्मत, असीं भी विच सी उदों। पुछना क्यों उत्थे साਡੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਤੋੜੀਆਂ ਗਈਆਂ। जे मतलब मैनू सरकार ने दोषी दिता करार दिता तो मैनू फड़ के लै गए सी तुसीं, जहाज च बिठा के लै गए, किते भी लै गए मैनू तुसीं। फिर मेरे बच्चों ते जेड़ा अत्याचार क्यों किया? जे तेरे च अणख है ना, तू कहना मैं असली है। साडे गुरु पिता जी आउणगे तां कल्ले कल्ले दा हिसाब लैणगे। साडे गुरु पिता जी जिद्दे आउणगे कह के गया सोना है, कह के तुर गया आवांगा यार कल नूं क़यामत दा शोर कर सी फड़ के तलवार कल नूं। देखी तां सही ओदे जिद्दे साडा सच कराऊगा किवें क़यामत दा शोर होऊगा। नाले जेड़ा तू कहना ना भी तू अपना दंद कढ, ये दंद नहीं तेरे जे हसदे आ खिड़ खिड़ जेड़े रोवणगे यार कल नूं। पिता जी दे वचन जेड़े अज हसदे आ कल नूं रोया भी नहीं जाना। ते गुरु पिता जी दे वचन एक काल नूं प्रेमियां ने थल्ले करना, जिन्हां नूं तू अज विचारे कहना ना ते जिन्हां नूं तू लोक कहना तैनूं ना जपी दे थल्ले किसे दिन कीता, इन्हां ही प्रेमियां ने सच्चे आशिकां ने। तां फिर तू भी की आखेगा भी असीं भी इंसान, असीं भी सच्चे गुरु दे चेले आ, सच्चे गुरु दे चेले। तू एक सच्चे गुरु दे चेलियां नूं झुका के दिखाना जे तेरे च हिम्मत हैगी आ तां तू उन्हां सरकारां नूं सवाल कर। दूसरा तू साडे गल दा जवाब दे भी जेड़े तेरे ते दोष लगे, जे तू कहना ना मैं असली हां, जेड़े तेरे ते दोष लगे कि वो सच्चे है या झूठे है। जे झूठे है तो दोष लाने वाला कौन है? वो सरकार है, वो जज है, वो वकील है या तेरी मैनेजमेंट है? दे जवाब, दे ना जवाब तू स्टेज से बैठ के। क्यों तू पुछ ना पाप दे 45 मैंबरां तो लाइव होके पुछ। जदों मैं आपदी साध संगत नूं रोकिया सी पंचकूले जाण तो, मैं आपदी साध संगत ने वचन कीते सी भी लॉक ते नहीं लाउणा, किहड़े हरामजादे ने लॉक लवाई ते किहड़े हरामजादा उत्थे लैके गया ते ओह कौन सी जिन्हां ने संगत नूं रोकिया कि पंचकूले इत्थे बैठे रहो? पुछना जे हिम्मत हैगी तां तेरी। 5 साल हो गए, 5 साल हो गए, साडा गुरु जानदा, तू की जानेगा नकली? किवें असीं एक पल पल आपदी गुरु दे विछोड़े दे विच, गुरु दी जुदाई दे विच रो रो के कढदे हां असीं। सानू पुछ ना, सानू पुछ। जिवें हनुमान जी ने तां दिल पाड़ के दिखाता सी ना, जिद्दे साडा गुरु आऊगा सानू विचारे ते लोक नहीं पऊगा। दुनिया देखूगी, दुनिया देखूगी पूरी, उन्होंने ये बार बार सफाई देने की लोड़ नहीं पऊगी कि मैं असली हाँ। नकली वाली गल नहीं करूगा, पहला दुनिया नूं आपदा प्रताप दिखाऊगा। जे तुसीं ऐ सोचो ना जेड़ा तुसीं एक होर ड्रामा फेस कर रही हैं झूठ वाला कि नकली लैके आउणगे फेस वर्सेज वर्डिक्ट वाले, असीं कवांगे ही नहीं भी साडा गुरु असली है। वो दुनिया नूं पहला आपदा प्रताप दिखाऊगा। गुरु पिता जी 15 अगस्त 2015 आपदा जन्मदिन का केक कट के वचन कीते कि परम पिता जी दी रहमत नाल असीं तां इहो जे काम करांगे। जेड़े लोग कहंदे ना भी नास्तिक, जेड़े लोग कहंदे भी रब है नहीं, कहंदे असीं उन्हां नूं एहसास करवा देंगे भी रब है, एहसास करवा देंगे भी रब है। मतलब कि तर्कशील वाले जां जो साइंस है, दो ही मतलब कि है कैटेगरियां जेड़ियां रब नूं नहीं मानदियां, एक साइंस ते एक तर्कशील। पिता जी तां इन्हां नूं भी एहसास करवा देणगे। नासा वर्गे सब फेल कर देणगे जिद्दे आउणगे। तुसीं की समझदे? इन्ना छोटा साडे गुरु पिता जी नूं कर रहे हैं। बहुत सानूं दुख भी आ रहा है ते गुस्सा सानूं इस गल दा आ रहा किहड़ा साडे गुरु दा स्टेज साडे गुरु दी तू मंन ली आके ते साडे गुरु नूं साडे घरे आके तू बदनाम कर रहे हैं। साडे गुरु नूं तू छोटा कर रहे हैं दुनिया च। उस महान शख्सियत का घट्टो घट कुछ तो शर्म कर ला जिहदी तू स्टेज पे आके बैठा, जो दी महानता नूं तां देख ला।
ਉਹਦੀ ਮਹਾਨਤਾ ਕਿੰਨੀ ਆ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕੌਣ ਸੀ ਉਹ ਸ਼ਖਸੀਅਤ? ਪਤਾ ਹੈ ਤੈਨੂੰ? ਕਿਹੜਾ ਗੋਣਾ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੇ, ਕੋਈ ਦੱਸੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਗੋਣਾ ਦੁਨੀਆ ਦਾ, ਕਿਹੜੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕਲਾ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ 'ਚ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ। ਤੂੰ ਕੀ ਰੀਸ ਕਰੇਗਾ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੀ? ਸਾਨੂੰ ਆਪਦੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੀ ਪਰਖ ਨਹੀਂ, ਆ ਭੇਡਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਆ ਹੁਣ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੁੱਲ ਦੇ ਲਿਆ ਕੇ ਬਹੁਤ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਭੈਣਾਂ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ, ਬਾਈਆਂ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਕਿਉਂ? ਤੇਰੇ ਸਿਰਫ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੀ। ਕਿਉਂ ਤੇਰੇ ਭੰਗੀ ਦਾਸ, ਕਿਉਂ ਤੇਰੇ 15 ਮੈਂਬਰ, ਕਿਉਂ 45 ਮੈਂਬਰ, 7 8 10 ਜਾਣੇ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਮਿਹਨਤਾਂ ਕਰਦੇ ਸੰਗਤ ਦੀਆਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਜਾਓ। ਦਰਸ਼ਨ ਫਿਰ ਵੀ ਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੀ, ਸੰਗਤ ਆਪਦੇ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਬਾਈਆਂ ਦੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਫੋਨ ਆਏ ਇਸ ਵਾਰ, ਕਹਿੰਦੇ ਭੈਣੇ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਦਬਾ ਬੈਠੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ 15 ਮੈਂਬਰ ਤੇ ਭੰਗੀ ਦਾਸ ਵੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਸਾਡੇ ਤੋਂ, ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਨਾਮ ਦਬਾ ਬੈਠੇ। ਇਸ ਵਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰਾਂ ਦੇ ਫੋਨ ਆਏ, ਅਸੀਂ ਸਾਫ਼ ਜਵਾਬ ਦੇਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਗਿਆਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਗਿਆਨ ਕਰਾਤਾ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੂੰ ਕੀ ਸੋਚਦਾ ਵੀ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਤੇਰੇ ਮਗਰ ਲੱਗ ਕੇ, ਤੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਕੋਲ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਆਸੇ ਪਾਸੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਾਲੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਦੇ ਕੇ ਨਾ, और जो मोदी साहब जाली रिपोर्टा दे दे के सारे देश को गुमराह करी जाते, वही हाल तेरा है। ये तेरे 25-45 ਜਿਹੜੇ आसे पासे दी खास करके हनीप्रीत, ये तेन जाली रिपोर्टा दे दे के ना तेन बड़ा हो हवा च करी जा रहे हैं। कुछ नहीं है, आके ग्राउंड लेवल पे देख ला, कोई संगत बहुत सियानी हो गई है, पहला नालों बहुत ज्यादा संगत का फर्क पै गया। बेशक ऐसी कैमरे कुमरे ला के तेरा जो अज मतलब मुंह तेरा माड़ा इन्होंने मिलता जुलता बनाता, पर कले जेडे बब्बर शेर दी कोई अगर गधा बब्बर शेर की गल खल पा लूगा ना तो फिर वो बब्बर शेर नहीं बन जूगा। वो बब्बर शेर का भलेखा उन्ना चिर पा सकता है जिन्ना चिर वो ना बोले। जो गधा हींगदा ना सारी दुनिया को पता लग जाता भी ये गधा है। तो उही हाल तेरा, जो तू वीडियो बनाना या तू स्टेज से आके बोलना, सारी दुनिया को पता लग जाता भी तू साडे गुरु पिता जी नहीं है। गुरु पिता जी का छड्ड, तू साडे गुरु पिता जी के चरणों के धूड़ दे बराबर नहीं। तेरे वर्गे एडे महामूर्ख साडे गुरु पिता जी के चरणों की धूड़ किते पवित्र है तेरे नालों, जिहदे नाल गुरु पिता जी के चरणों की धूड़ लग जाती, वो बंदा भी तर जाता, वो भी सचखंड चला जाता। ते तू तां काल महाकाल है, तेनू तां साडे गुरु पिता जी ने जमूरा कहा होया। जो तेरा हाल होना ना, जेडे शब्द तू अज ऐ तां पुछ रहा सी, जिहड़ी पिछले महीने भी मैं जिहड़ी गल कही सी, मैं तां पुछया सी नकली वाली गल करके भी तुहानू याद आ कि नहीं, ते हत्थ खड़े करवा ले सारिਆਂ ਦੇ। हाँ वो कहंदे सानू याद आ। ते तू ऐ तां पुछ ला भी MSG 1 बारे मैं कहा सी मेरी 226% का फिल्म है ये, ते मेरी जीवनी दी सच्ची है, मेरी जीवनी है जिंदगी, ते मेरी सच्ची जिंदगी की घटना है। ते फिर तू सारी संगत नू दस, जे तू असली है ना तो फिर आप जी वो गल कल नू रिपीट कर भी गुरु प्यारी साध संगत जी असीं कहा सी भी सारियां फिल्मां, जे कोई फिल्मां आउणगियां सच्चियां होणगियां, सारियां फिल्मां सच्चियां, ते जेहड़ी फस्ट फिल्म है वो भी बिल्कुल सच्ची है। दस वो केड़ी कुड़ी है जेहड़ी बहुत लाडली है और तेरे सामने जिद करदी रही, जेहड़ी नूं तू सड़क तो चक के बेटी बनाया, ते क्यों सुसाइड बॉम्बर बन के वो तैनूं मारना चाहुंदी सी। दस ना जे असलियां तां फिर सारियां जो साडे गुरु पिता जी पहलां गल्लां दस गए ना। तू कोई पंचकूले ते गल करदा ना, तू ना नहीं आंदा कोई आपदियां केसां ते गल करदा ना, तू कोई ना जिहड़ियां पहलां फिल्मां दे विच साडे गुरु पिता जी दे इन्ने ज्यादा वचन है ना, एक वचन गुरु पिता जी दा साडे दिल ते दिमाग दे उत्ते लिखिया होया है। तू की सोचना? तुसी सरकार ने ते हनीप्रीत करके गदारा ने की सोचा कि 5 साल दे विच संगत आपदे गुरु नूं भुल गई होगी, जां गुरु दे विचारां नूं भुल गई, जां गुरु दी सोच नूं भुल गई होगी। कमाल है, सानूं तां रातां नूं नींद नहीं आउंदी सी, रात नूं 12-12 1-1 बजे तक तां असीं आपदे गुरु पिता जी दियां देख के वीडियो तो उन्हां दी सोच दा दिमाग दे विच बिठाया होया, दिल दे उत्ते बैठे साडे गुरु पिता जी। तुसी की सोचदे है कि तुसी आई दिमाग तो लै गए होणगे साडे गुरु पिता जी? साडे गुरु पिता जी साडे, असीं भावें साडा बंद भी कट्टिया जावे ना, साडे तां भी अंदर साडे गुरु पिता जी रहणगे। तुहाडीआं इह साजिशां, तुहाडे जेहड़े तुसीं इह सारियां चालां चलदे आ, गुरु पिता जी दे वचन है, जिन्नियां भी चालां चलोगे सब उल्टियां पैणियां ही पैणियां, ते कोई मुंह नहीं लगाऊगा। और नाल गुरु पिता जी दे यह भी वचन है भी जिस वार दी आड़ दे विच तुसीं इह सारा कुछ कर रहे हो, वार ही तुहानूं खाऊगी। जिस सरकार दी आड़ दे विच इह सारा कुछ हो रहा है, यही सरकार ने तुहानूं सारिਆਂ ਨੂੰ ना खत्म किया, तो सानूं भी नीवें बिठा दिओ फिर, क्योंकि गुरु पिता जी दे वचन है।
ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਇਹ ਵੀ ਵਚਨ ਸੀ ਕਿ ਸੱਪ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਪੋਲੀਏ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅਗਰ ਦੁੱਧ ਪਿਆ ਕੇ ਵੱਡਾ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਉਹੀ ਸਪੋਲਦਾ ਫਿਰ ਡੰਗ ਮਾਰਦਾ। ਇਹੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡੰਗ ਨਾ ਮਾਰਨ ਤਾਂ ਕਹਿ ਦਿਓ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹੜਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਇਤਿਹਾਸ ਥੋੜਾ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਟੀਚਰ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਤੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਨਾ ਸਟੇਜ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ, ਜੇ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਲੋਕ ਤੇ ਵਿਚਾਰਾ ਕਹੇਗਾ ਨਾ, ਸਾਡਾ ਲੱਗਦਾ ਤੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੁਛ, ਫਿਰ ਤੂੰ ਵੀ ਕਾਲ ਮਹਾਕਾਲ ਦਾ ਏਜੰਟ ਆਇਆ ਹੋਇਆ। ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੂੰ ਕੀ ਸੋਚਣਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਸਾਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਕੇ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਸ ਗੁਰੂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਜਿਸ ਗੁਰੂ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦਿਨ ਰਾਤ ਰੋਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਸਾਨੂੰ ਸਿਮਰਨ ਚ ਤੇਰੀ ਸਾਰੀ ਅਸਲੀਅਤ ਦੱਸ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਤੂੰ ਹੈ ਕੌਣ, ਤੂੰ ਸਮਝਦਾ ਕੀ ਆ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ। ਤੂੰ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੋਏਗਾ, ਤੂੰ ਸਿੱਖਣਾ, ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਸਿੱਖ ਲੈ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੇ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਬੈਠੇ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸਿੱਖ ਕੇ ਹੀ ਆਉਣਾ। ਤੂੰ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਟੂਡੈਂਟ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੂੰ ਹੈ ਉਹ ਤੇਰੀ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਸੱਚੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਸਟੂਡੈਂਟ। ਤੂੰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਲੈਸਨ ਕਲਾਸ ਲਾਉਂਦਾ ਹੋਏਗਾ ਹਨੀਪ੍ਰੀਤ ਤੋਂ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਤੈਨੂੰ ਉਹ ਸਿਖਾਉਂਦੀ ਹੋਊਗੀ ਐਜ ਏ ਸਟੂਡੈਂਟ, ਤੂੰ ਉਹੀ ਆ ਕੇ ਬੋਲਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸਟੇਜ ਤੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਸਟੂਡੈਂਟ ਰਹੂੰਗਾ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਕੁੱਲ ਮਾਲਿਕ ਹੈ, ਉਹ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਤੇਰੇ ਵਰਗਾ ਦਿਮਾਗ, ਜੋ ਤੇਰੇ ਚ ਦਿਮਾਗ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਅਰਬਾਂ ਨੂੰ ਦਿਮਾਗ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ। ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਰੀਸ ਕਰ ਦੂ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਸਿਖਾ ਦੂ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ, ਆ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵਾਲੇ ਚਮਚੇ ਆ ਨਾ, ਤੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਹਨੀਪ੍ਰੀਤ, ਜਿਹੜੀ ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਐ ਸਮਝਦੀ ਮੈਂ ਬਾਹਲੀ ਮਾਸਟਰ ਬਣੀ ਹੋਈ ਆਪਣੇ ਆਪ, ਇਹਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਟੂਡੈਂਟ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਉਹੀ ਮਾਸਟਰ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ, ਜਿਵੇਂ ਮੋਹਿਤ ਬੇਟੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ, ਜਦ ਇਹਨੂੰ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਅਕਲ ਸਿਖਾਓ। ਅਕਲ ਸਿਖਾ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਨਕਲ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਅਕਲ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਆਦਾ ਇਹਨੂੰ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਅਕਲ ਸਿਖਾ ਕੇ ਲਿਆ ਕਰੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਛੋਟਾ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਦਿਖਾਓਗੇ ਨਾ, ਹਰ ਗੱਲ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਕਰਨਾ ਵੀ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦਿਖਾਉਣਾ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਤਾਂ ਜੁਗਾਂ ਨੇ, ਪਿਤਾ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ 7 ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸ ਦਈਏ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਪਿਛਲੇ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਤੇ ਵਚਨ ਕਰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸੋਚਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਸੋਚਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਸੀ, ਔਰ ਹਰ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਅਗਲੇ ਪਲ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੀ ਸੋਚਣਾ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਗਲੇ ਪਲ ਕੀ ਸੋਚਣਾ। ਉਸ ਮਹਾਨ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੂੰ ਤੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਇੱਕ ਸਟੂਡੈਂਟ ਤੇ ਖੜਾ ਕਰਤਾ, ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਤੇ ਖੜਾ ਕਰਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਗਿਆਨ ਆਪਦੇ ਕੋਲ ਰੱਖ। ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਤੂੰ ਮਤਲਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਛੋਟਾ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਏਗਾ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੇਰੇ ਭਰਦੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਚੱਕਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਅਣਖ ਵਾਲਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਵੀ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇ, ਸਾਡੇ ਵੀ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸਵਾਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਣਖ ਵਾਲਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਦੇ ਕੇਸਾਂ ਬਾਰੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਖੋਲ ਕੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਦੱਸ ਕਿ ਤੇਰੇ ਵਕੀਲ ਕਿੱਥੇ, ਤੇਰੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ, ਕਿਉਂ ਜੱਜ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ, ਕਿਉਂ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਤੇ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ 2 ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਤੂੰ ਛਤਰਪਤੀ ਦਾ ਕੁਛ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਦੱਸਣਾ ਕੁਛ ਸੱਚਾਈ ਸੰਗਤ ਨੂੰ। ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਛਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਮਰਜ਼ੀ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਠੋਕ ਕੇ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਠੋਕ ਕੇ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਦੇ ਠੋਕ ਕੇ ਜਵਾਬ। ਉਹ ਤਾਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਤੇ 7 ਬਗਾਨਾਂ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਇਸ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਆਪਦੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਨਾ ਜਵਾਬ। ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸ, ਜੇ ਅਗਰ ਤੇਰੇ 'ਚ ਹਿੰਮਤ ਹੈ ਸਾਰਾ ਕੇਸ ਖੋਲ ਕੇ ਦੱਸ। ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਸ ਖੋਲ ਕੇ ਦੱਸ, ਕਿਹਨੇ ਕੇਸ ਝੂਠੇ ਪਵਾਏ ਤੇ ਕਿਹਨੇ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਕਰਵਾਇਆ ਤੇ ਕਿਉਂ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜੇ ਗਏ। ਦੂਜਾ ਪੰਚਕੂਲੇ ਦਾ ਸਾਰੇ ਕਾਂਡ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਆਪ ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੇ ਚਮਚੇ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਰੋੜ ਦਾ ਮਾਣ ਹਾਨੀ ਦਾ ਲਾਈ ਬੈਠੇ ਆ ਨਾ ਕੇਸ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਚਮਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਧੀਆਂ ਦੀਆਂ ਇੱਜ਼ਤਾਂ ਲੁੱਟੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕੇਸ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਕੇਸ ਕਰੋ। ਅਗਰ ਅਣਖ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੇ ਤੂੰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਬਾਪ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਧੀਆਂ ਦਾ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਧੀਆਂ ਦਾ ਦਰਦ ਦੇਖ। ਫਿਰ 5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਸਿਰਫ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ ਕਿ ਕੱਲ ਨੂੰ ਸਾਡੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀਆਂ ਜਾਂ ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਰਹਿਣਾ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਸਭ ਕੁਝ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਸੱਚੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਤਾ। ਤੇ ਜਿੱਦੇ ਸਾਡਾ ਸਤਿਗੁਰ ਆ ਗਿਆ ਸਭ ਵੇਖੀ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਨਾਲੇ ਸਭ ਨਾਲ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਲੀਡਰ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਡੇਰੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਹੋਵੇ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਸਭ ਦੇਖਣਾ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਵਚਨ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸ਼ੇਰ ਸ਼ਾਂਤ ਆ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਹੀ ਹੈ। ਜਿੱਦੇ
एक्शन च आ गया, इन्ने जनाजे उठणगे कि सारियां पार्टियां करनियां भुल जाओगे तुसीं। क्यों गुरु पिता जी ने वचन किए हुए है, क्यों किए हुए है कि असं पहला समझावांगे प्यार नाल मानवता प्यार नाल, नहीं तो फिर ठोकांगे। क्यों उन्होंने ठोकन की गल की हुई है? नहीं बुराई टाल रही, गुरु पिता जी के वचन है। बुराई दूसरा जरा तू कहना ना, मेरा तो सिर्फ एक ही मकसद सी, एक मकसद है तो एक ही रहूगा, नशे छुड़ाना। कदे भी संत एक मकसद लैके धरती ते नहीं आउंदे, तेनू रूहानियत दी एबीसी भी नहीं आउंदी। संत तां एक तीर नाल कई निशाने लाउंदे है। संतां दा मुख मकसद वो तो छड्डी जन्ने। संतां दा मुख मकसद हमेशा ही एक हुंदा है, और रूहां दे वपारी हुंदे, रूहां नू नाम दान दे के ओह काल दे जाल चों कड्ढण आउंदे है। तू जरा सतगुर दा संतां दा मुख मकसद ओदा तू छड्डी जानी है। जो नशे छुड़ाउंदे सी तो राम दा नाम दे के नशे छुड़ाउंदे सी, ना कि कोई दवाई दे के। जेड़ा सच्चा सौदा नूं रूहानी कॉलेज कहंदे सी, ना कि नशा छुड़ाऊ सेंटर। इसे करके ना तू आपकी औकात दे विच रह, तेरी औकात ते काल महाकाल की औकात है ना जी पिता जी के वचन है। तू साडे सतगुर के सामने जमूरा है, तो जमूरा बन के रह। तेनू ठीक है, तू सारा कुछ हनीप्रीत दे ना कर गया, तू इनू डेरा मुखी बनाता। इन्हें एक लाइन लिखी हुई है भी जिद्दे तेरी हत्या होगी ये मुखी बन जूगी, तो बहुत जल्दी ये तेरी हत्या करवाऊगी भी। देख ली तू अज जेड़ा मतलब उही पिता जी के वचन पूरे होणगे ना, जेड़ी वार दी आड़ दे विच सारा कुछ हो रहा उही खत्म कराओ। जेड़ी वार तेरे आले दुआले अज ओ तैनू खत्म करूगी, ते जेड़ी इन्हां दे आले दुआले ओ इन्हां नू खत्म करूगी। संत वचन पलटे नहीं पलट जाए ब्रह्मंड, ते साडा सतगुर जिद्दे आऊगा ओनू बार बार सफाई देण दी लोड़ नहीं पऊ। पूरी दुनिया दे विच उन्हां दा प्रताप होऊगा, उन्हां दा प्रताप बोलूगा, ओ नहीं बोलणगे मूंहों। पूरी दुनिया उन्होंने सजदा करूगी, लहिंदा झुकूगा, चढ़दा झुकूगा सारा आलम। साडे गुरु का कला ये मकसद नहीं नशे छुड़ाना, साडे गुरु मकसद लेके कलयुग का खात्मा, बुराई का खात्मा। पिता जी कहते होंगे सी काल ते दयाल की जंग है ये, वो काल ते दयाल की जंग चल रही है। हुण आमो सामने होगा काल ते दयाल। एक पासे काल महाकाल ने आपदा लिया के रूप बिठाता, ते दूजे पासे दयाल अपने बच्चों के रूप में जंग लड़ रहा है। उस तो बाद वो आप भी आऊगा, क्योंकि वचन किए हुए पिता ने शब्द दे विच, शाश्वत नाम भी आएंगे, गत तेरी बनाएंगे, फिर तू कट्टे वांगू अरडाएगा, ते कर ले मिन्नतां पाएगा। आऊगा ये दिन भी जिद्दे तू कट्टे वांगू अरडाएगा। संतां दे वचन झूठे नहीं हो सकते। इस करके आपकी औकात दे विच रह। असीं कुल मालक उस पार ब्रह्म परमेश्वर संत डॉक्टर गुरमीत रामहीन सिंह इंसान जी दे सच्चे आशक ते सच्चे बच्चे असीं, ते बच्चे बन के रवांगे। आई तेरे तो सवाल पूछांगे, हर तेरा चैलेंज असीं कबूल करांगे। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। जी धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। तो एक और बात याद आ गई आखिरी में 1 मिनट के लिए। एक ये भी बोला था आज यूपी वाले ने, क्योंकि क्या है कि देवी देवताओं का तो डेरा सच्चा सौदा में कोई ऐसा चलता नहीं है। देवी देवताओं के बारे में कोई ना तो पिताजी खुद बताते हैं, ना कभी बताया, और ना कभी इन चीज़ों के चक्कर में पड़ता है। पिताजी बोलते हैं देवी देवता अपनी ड्यूटी बजा रहे हैं, वो मालिक की तरफ से उनकी ड्यूटी लगी है, वो बजाते रहेंगे। आप उनको पूजो या ना पूजो, वो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो सिर्फ एक ही बात बोलते हैं, भी कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतरो पारा। अभी ये क्या है, चंद्रदेव का रिमोट कंट्रोल, सूर्यदेव का रिमोट कंट्रोल सिखा रहा है। भी आपसे कोई सवाल पूछेगा, चंद्रमा पत्थर है, जो चंद्रदेव कौन है, तो क्या है ये एक आरएसएस का प्रो हिंदुइज्म एजेंडा चला रहा है। और वो भी साफ दिखता है भी, इसका मतलब आरएसएस भी इसको बैकअप देती है। और सेकंड ये कि इसने बोला भी सारे देव हैं, फिर उसके ऊपर 3 महादेव हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश, और उसके ऊपर भगवान है। जबकि पिताजी ये बताया करते कि देवी देवता होते हैं, उनके ऊपर 3 देव हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश, उनके ऊपर काल महाकाल त्रिलोकीनाथ है। और त्रिलोकीनाथ जिसकी समाधि में बैठता है उसे ईश्वर कहा जाता है डेरा सच्चा सौदा के सत्संग में। लेकिन अब ये काल महाकाल त्रिलोकीनाथ को ही आपका भगवान बना बैठा है। तो खैर क्यों, क्योंकि जैसे जिसकी अकल है वो बात वही है। अभी थोड़ा इसे सिखा के लाया करो, समझदार बनाओ, नहीं तो इसे बुलवाया मत करो। और बुलवाओ तो चोरों की तरह छुप के चलाओ, वो तुम्हारी चुपचाप वाली मीटिंग, जितना बोलेगा उतना चित्र खाएगा। तो खैर उम्मीद करते हैं, प्रार्थना कीजिए आप सभी सब मिलके अभी सच्चाई जल्दी से जल्दी सामने आए, हजूर महाराज जी की सच्चाई सामने आए और इन लोगों की भी सच्चाई सामने आए। तो ये सब प्रार्थना करते हैं, हजूर महाराज जी के चरणों में नारा लगाना है, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा,
धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। तो आखिरी में अरदास बोलते हैं, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। हे मालिक तुझे लाज है, अब बहुत हो गया, तू दया में रहमत कर, तेरे प्यार मोहब्बत की राह में हमें कोई दुख तकलीफ़ ना आए। तो ऐसी रहमत बख्श वह सबको सुमति दे, किस तरह से देनी है यह तो सब जानता है, जिसको जैसे देनी है वैसे दे, वो तेरी मर्जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। और एक भाई ने अभी कमेंट लिखा, मेरे पिताजी तो बोलते थे, ये तो बोलते ना सूरज देव को प्रणाम करो, वो महान हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है, पिताजी बोलते थे, इस देही को सिमर देव, सो देही बजहर की सेव, भजो गोविंद भूल मत जाओ, मानस जन्म का यही लाओ। भी जिस जूनी को देवी देवता तरसते हों, उस जूनी में रह के देवी देवताओं की पूजा नहीं की जाती, उसमें बार ब्रह्म परमेश्वर की जाती है। वो तो खुद इंसान बनने को तरसते हैं, तो उनकी पूजा से क्या हासिल हो जाएगा, मोक्ष नहीं मिलेगा। तो खैर क्या है कि जैसी जिसकी सोच है, जितना जितना दिमाग है, जितना ये स्टूडेंट बन के सीख के आया उतना ही बोल पाएगा। तो खैर जिगरे वाला है, सच बोलता है, तो कितना सच बोलता है ये आप जान ही चुके हैं। तो इजाज़त दीजिए, धन धन सतगुरु तेरे ही आस।